ये युद्ध अब तक के सबसे विध्वंसक दौर में पहुंच गया है। वॉर का ये वो फेज है जिसमें यूक्रेन सरेंडर कर सकता है। यूक्रेन पर हार का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन के प्रहार से यूक्रेन की कमर टूट चुकी है, उसके एयर डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। चंद दिनों के अंदर ही यूक्रेन के 3000 जवान मारे जा चुके हैं, लेकिन पुतिन का प्रतिशोध अभी शांत नहीं हुआ है। रूसी सेना अब टैक्टिकल एयरक्राफ्ट से विध्वंस करने वाली है। इसके बाद यूक्रेन का क्या अंजाम होगा, आइए वो भी जानते हैं। पुतिन के प्रहार से यूक्रेन लाचार हो चुका है। उसकी हार तय हो चुकी है। तबाह और बर्बाद यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है। वो किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है। यूक्रेन की सरेंडर की वजह बनेगी वो बारूदी बारिश जो इस वक्त रूसी सेना कर रही है। जल थल नभ हर फ्रंट से यूक्रेन में विध्वंस हो रहा है। यूक्रेनी फोर्स को ना कुछ समझने का मौका मिल रहा है, ना ही संभलने का। ज़ेलेंस्की अपनी हार को टालने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। पुतिन की बारूदी आग में ज़ेलेंस्की की सेना भस्म होती जा रही है। यूक्रेन के दर्जन भर शहर जल रहे हैं। 24 घंटे में पुतिन की सेना यूक्रेन पर किस तरह से कहर ढा रही है, अब उसकी रियल टाइम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिकोलेव में रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स के ठिकाने को तबाह कर दिया। यहां यूक्रेन के 14 जवान मारे गए। अवधीवका में रूसी सेना ने आर्टिलरी अटैक से यूक्रेनी पोजीशन को तहस नहस कर दिया। बाखमुत में रूस ने उस इमारत को उड़ा दिया जिसमें यूक्रेनी जवान छिपे हुए थे। रूस ने खेरसोन में नीपर नदी पार कर आए यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेन के 7 पोर्ट भी तबाह हो गए। ज़ेपोरिज़िया में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के कई टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को बर्बाद कर दिया। डोनेस्क में ही रूसी मिसाइल स्ट्राइक में यूक्रेन का एक होटल तबाह हो गया। 9 लोगों की जान चली गई। रूसी फौज ने सूमी में एक साथ 7 जगहों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। रूस ने भीषण प्रहार कर खार्किव में 5 जगहों पर कब्जा कर लिया। रूसी सेना के विध्वंसक हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिससे यूक्रेन अब आसमानी हमलों से खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने टैक्टिकल एयरक्राफ्ट को एक्टिवेट कर दिया है। अब यूक्रेनी सेना पर इसी से हमला किया जाएगा। और इतना ही नहीं, यूक्रेन का कहना है कि पुतिन की पलटन ने केमिकल हथियारों से संहार करना शुरू कर दिया है। रूस के हमले में यूक्रेन को हर दिन बहुत बड़ी चोट मिल रही है। पिछले 4 दिनों में यूक्रेन के 3000 जवान मारे जा चुके हैं। जी हाँ, 4 दिनों के अंदर यूक्रेन के 3000 जवान मारे जा चुके हैं। युद्ध के मैदान यूक्रेनी जवानों के लिए शमशान बन गया है। 4 दिनों के अंदर कुपियांस्क पे यूक्रेन के 345 जवान और 34 आर्मर्ड व्हीकल्स खत्म हो चुके हैं। डोनेस्क में 720 जवान मारे गए,
46 हथियारों की कब्र खुद गई। दक्षिणी डोनेस्क में यूक्रेन के 705 जवान ढेर हो गए, 32 हथियार तबाह हो गए। ज़ैपोरिज़िया में 4 दिनों में यूक्रेन के 465 जवान मारे जा चुके हैं, 37 आर्मर्ड व्हीकल्स बर्बाद हो चुके हैं। क्रास्नोलिमास्क में भी 345 जवान, 25 आर्म्ड व्हीकल्स नेस्तनाबूद हो चुके हैं। खेरसॉन की अगर बात करें तो यहां पर यूक्रेन के 120 जवान मारे जा चुके हैं, 21 हथियार तबाह हो चुके हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन की तबाही लगातार जारी है। पुतिन का मिसाइल हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने युद्ध के मैदान में विध्वंसक हथियारों की नई खेप भेज दी है। ऐसा लग रहा है कि रूस की बारूदी बारिश अब तभी रुकेगी जब यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। यूक्रेन लगातार काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ज्यादातर ऑपरेशन को रूसी सेना फेल करती जा रही है। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने सेल्फ प्रोपेल गन से रूसी पोजीशन पर धावा बोला। डोनेस्क में यूक्रेन के सुखोई 25 एयरक्राफ्ट ने भीषण हमला किया। मेलिटोपोल में यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के T-80 टैंक को जला दिया। यूक्रेनी सेना ने बर्दियांस्क में भी काउंटर अटैक किया, लेकिन रूस ने इसे नाकाम कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेन के हमले से 3 नागरिकों की मौत हो गई, 11 घायल हैं। रूस के ब्रियांस्क को भी यूक्रेनी फोर्स ने दहलाने की कोशिश की। यूक्रेन ने सुबह सुबह रूस की राजधानी पर ड्रोन हमले की कोशिश की, लेकिन मॉस्को में तैनात एयर डिफेंस ने ज़ेलेंस्की के प्लान को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को पर 2 ड्रोन दागे, लेकिन रूसी सेना ने उसे हवा में ही तबाह कर दिया। दोपहर में मॉस्को की एक फैक्ट्री में बड़ा धमाका हो गया। मॉस्को के जिस मैकेनिकल प्लांट में धमाका हुआ वो रूसी रक्षा मंत्रालय के लिए काम करता है। पहले प्लांट में लगी आग, फिर जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद आसमान में आग और धुएं का बड़ा बवंडर दिखने लगा। धमाके में करीब 100 लोग घायल हो गए। शक है कि प्लांट में यह धमाका यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद हुआ, लेकिन अभी रूस की तरफ से इस बाबत कोई बयान नहीं आया है। यूक्रेन रोज रूस पर टारगेटेड हमले कर रहा है। सवाल यह है कि क्या हार से बचने के लिए ये ज़ेलेंस्की की आखिरी कोशिश है? क्या रूसी शहरों पर हमला कर ज़ेलेंस्की अपनी हारती सेना का हौसला बढ़ाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ ज़ेलेंस्की और उनके वॉर कमांडर्स के पास होगा, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन हार के मुहाने पर खड़ा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अकेले अपने दम पर रूस से युद्ध लड़ रहा है। यूक्रेन के लिए जंग ना तो नेटो लड़ रहा है और ना ही पश्चिमी देश। मतलब ये कि यूक्रेन अकेला पड़ चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक भी फेल होने के कगार पर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये युद्ध का सबसे विध्वंसक दौर चल रहा है। ये रिपोर्ट पूरी तरह से सही है। रूस यूक्रेन पर ऑल राउंड अटैक कर रहा है। पुतिन ने अब ग्रैड रॉकेट लॉन्चर की नई कॉलम भेज दी है। अब भीषण रॉकेट प्रहार शुरू होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन की हार और उसका संहार अब बहुत ही निकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।